मनरेगा बचाओ अभियान, जाहिदा खान ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के निर्देश अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी राजस्थान द्वारा चलाए जा रहे मनरेगा बचाओ अभियान के तहत पूर्व मंत्री जाहिदा खान ने दर्जन भर से अधिक पंचायत मुख्यालयों का दौरा किया। इनमें मुख्य तौर पर घुसिंगा का खेड़ली, नानू, कांचानेर, बानवाड़ी, थलचाना सहित अन्य मुख्यालय समूह शामिल थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। जाहिदा खान ने कहा है कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और किसानों की रोजी रोटी की गारंटी है, लेकिन भाजपा सरकार बजट में कटौती, भुगतान में देरी और कार्य दिवस पर घटाकर इसे धीरे धीरे समाप्त करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा की रक्षा और मजबूती के लिए पंचायत से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी। उन्होंने ग्रामीण जनता से अपने अधिकारों के लिए संगठित होने का आह्वान किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मनरेगा श्रमिक, पंचायत प्रतिनिधि और वरिष्ठ कांग्रेस पद अधिकारी, गौड़ से ब्लॉक अध्यक्ष फजर खान तथा देवेंद्र ठाकुर सहित दर्जनों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहे। लेकिन जिस तरीके से मंत्री जाहिदा खान गांव-गांव जा रही है, लोगों से मिल रही है और मनरेगा के बारे में उनको बता रही है, जिस तरीके से जनसैलाब वहां उबड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक चुनाव का दौर चल रहा है। लोगों के अंदर मंत्री जाहिदा खान की लोकप्रियता अब इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि लोग अपने कामों को छोड़कर मंत्री जाहिदा को सुनने के लिए घरों से बाहर निकलकर आ रहे हैं। वास्तव में मंत्री जाहिदा की इस लोकप्रियता को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार मंत्री जाहिदा कामा से दोबारा कांग्रेस का परचम लहराने का काम कर रही है। जिस तरीके से उसकी लोकप्रियता आज देखने को मिल रही है, ना तो चुनाव चल रहे हैं ना चुनाव नजदीक, लेकिन फिर भी इतनी तादाद में लोग मंत्री के लिए खड़े हो रहे हैं। तो आइए सुनाते हैं क्या कहती है मंत्री जाहिदा खान। सरकार थी तो सोनिया गांधी जी ने, उनके दिल में ये इच्छा थी कि किसी गरीब को भूखा ना सोना पड़े और उसको जैसे और चीजों का अधिकार होता है, काम मांगने का भी अधिकार होना चाहिए। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, उनकी भावनाओं को देखते हुए सोनिया गांधी जी की, उन्होंने इस चीज को रखा कि 100 दिन का आपको रोजगार मिलेगा मांगने पे, और गांव का फैसला गांव में ही होगा। गांव से ही आप लोग बताओगे कि आपको कच्ची सड़क चाहिए, कच्चे पक्के जो भी काम आप लोगों के थे वो आप लोगों के मुताबिक होते थे। लेकिन बीजेपी ने इसका नाम ही नहीं बदला है। हमने महात्मा गांधी जी के नाम पे था, इन्होंने राम के नाम पे रखा है। चलो वो नाम की भी कोई बात नहीं है, लेकिन उसका पूरा स्वरूप, जो उसका असली मकसद था कि किसी भी गरीब आदमी को पलायन ना करना पड़े, उसको अपने ही गांव में रोजगार मिल सके, वो खत्म कर दिया। अब सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो बैठ के तय करेगी कि कौन सा काम कहाँ देना है और कितने दिन का देना है। हम नहीं मांग सकते, हमारा ये अधिकार खत्म है। और आप लोगों का जो रेशियो था इनका, पहले 100 का 100% केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब इन्होंने, बीजेपी सरकार ने 60-40 का रेशियो करा है। 60% तो केंद्र सरकार देगी जिसके पास खूब पैसे हैं, और राज्य सरकार को 40% देना पड़ेगा। आप समझ सकते हो, जब योजनाओं को चलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है तो इस योजना को कैसे चला सकते हैं। और दूसरी बात, हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी वोटों को ये मत समझो कि बन गई है। जो पहले जमा हुई थी वो सारी नहीं बनी है। हमारे बीएलओ से, आप अपना जो इस गांव का बीएलओ होगा बूथ का, उससे कांटेक्ट करो। बीजेपी का बीएलए सबलाना में 425 वोटों का दिया है उन्होंने, लिख के कैंसिल होनी चाहिए। अगर आप इस पर ऐतराज नहीं करोगे तो बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी।